मित्रों नमस्कार। हम अभी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय में है। आइए आपको हम हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित राज्य संग्रहालय का दीदार कराते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही ऊंचाई पर बसा हुआ हमारे दूरदर्शन कार्यालय के ठीक समीप है ये हिमाचल का राज्य संग्रहालय। देखिए, हिमाचल राज्य संग्रहालय में हम एंट्री करते हैं और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि इस संग्रहालय का जो उद्घाटन हुआ था 26 जनवरी 1974 को तत्कालीन राज्यपाल सुब्रमण्यम चक्रवर्ती ने किया। यहाँ पे जब हम ये घुसते हैं तो ये मूर्ति कला वीथिका है। यहाँ पे कई सारी प्राचीन कालीन चीज़ें हैं। देखिए, ये बजौरा कुल्लू से मिला, ये 7वीं शताब्दी का ये है, ये चक्र पुरुष है। और इसके बाद ये गरुड़ासीन विष्णु एवं लक्ष्मी हैं, 11वीं सदी के हैं ये देखिए, अलग अलग ये भद्रमुख शिव की मूर्ति, ये मशरूर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से मिली हुई 8वीं सेंचुरी की ये मूर्ति है। ये महिषासुर मर्दिनी, ये देखिए कितनी खूबसूरत मूर्ति कला के जो नमूने हैं वो भारतीय इतिहास के। ये विष्णु की प्रतिमा है, मूर्ति है, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये निर्मंड कुल्लू से मिला हुआ था। हिमाचल के स्कल्पचर को जब आप देखते हैं तो आपको कई सारी चीज़ें मिलती हैं। ये भद्रमुख शिव हैं, ये हाटकोटी शिमला से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये मिले थे। और ये देखिए, ये जो है दिक्पाल हैं, 8वीं शताब्दी में ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से। आप घूमने आए हैं यहाँ पे? हाँ भैया। देखिए, हम इनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? स्पर्श। स्पर्श, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे पढ़ रहा हूँ अभी पटियाला में, बाकी रहता आगरा में हूँ। पटियाला में आप पढ़ रहे हैं? हाँ, थापर यूनिवर्सिटी। अच्छा। यहाँ पे किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप? वहाँ पे बीटेक। बीटेक। यहाँ पे आप म्यूजियम आए, कैसा लगा ये? बढ़िया लग रहा है फिलहाल तक तो। ठीक लगा? हाँ जी। चलिए, देखिए विजिटर्स हैं और ये देखिए, ये दिक्पाल हैं, ये भी बिलासपुर का। ये कितनी खूबसूरत ये पत्थरों पर उकेरी हुई ये जो प्रतिमा है, देखिए हम अलग अलग एंगल से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति कला वीथिका है यहाँ पे। और जब हम यहाँ पे आते हैं तो कई सारी चीज़ें, खासतौर पे यहाँ पे देखिए, ये सिंहवासिनी दुर्गा हैं जो शेर पर सवार हैं। ये 8वीं शताब्दी का है, हटकोई का। ये दयार कुल्लू से 6ठी शताब्दी में मिली हुई विष्णु की प्रतिमा। बहुत ही बेहतरीन चीज़ें, महिषासुर मर्दिनी। ये देखिए बुद्ध, चूँकि हम बिहार से आते हैं इसलिए बुद्ध हमें हमेशा नज़र आते हैं। ये 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से मिले थे। और ये विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा, ये देखिए सैया पर ये कास्ट नक्काशी को ही बहुत सारी चीज़ें। वैकुंठ शिव हैं ये विष्णु और लक्ष्मी की मूर्ति। और यहाँ पे जब आते हैं तो भित्ति चित्र, ये देखिए, मैं सबसे पहले यहीं से दिखाता हूँ आपको। ये भित्ति चित्र वीथिका है, गैलरी बोलते हैं वीथिका को। दीवारों पर जो पेंटिंग्स होती हैं, ये देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। ये अब भी ये बरकरार हैं। ये देखिए, यहाँ पे शीशों से कवर किया हुआ हिमाचल प्रदेश की जो भित्ति चित्र वीथिका है। ये हिमाचल की जो ग्राम्य संस्कृति है उसका दीदार होता है। साथ ही साथ देखिए, ये जो श्री कृष्ण और राधा, ये हिमाचल की जो संस्कृति है यहाँ पे भित्ति चित्र में बखूबी परिलक्षित होती है। मित्रों, अभी हम यहाँ पे देखिए, ये पुरातत्व वीथिका है। और पुरातत्व वीथिका में ये तो हालांकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश में। ये आप देखिए, कुछ जानकारियाँ भी लिखी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश इज बाउंडेड बाय जम्मू एंड कश्मीर ऑन द नॉर्थ, पंजाब ऑन द वेस्ट, हरियाणा ऑन द साउथ वेस्ट एंड उत्तराखंड ऑन द साउथ ईस्ट एंड बाय द तिब्बत ऑन द ईस्ट। ये इनकी जानकारी है हिमाचल प्रदेश का। ये आप मैप देख रहे हैं यहाँ पे, किन्नौर जिले के बारे में ये जिक्र किया हुआ है यहाँ पे। जो यहाँ पे जो पैथोलॉजी है आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी दिख रही हैं। ये लुप्पा है, कई सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे उत्खनन में जो मिली हुई चीज़ें हैं, देखिए खासतौर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये शिला पर ड्राइंग या नक्काशी, ये 1300 से 1500 BC पुराने ये आर्कियोलॉजिकल ये चीज़ें यहाँ पे जिसको आप ये देख रहे हैं। और फिर यहाँ पे जब ये बढ़ते हैं तो ये भी 1300 से 1500 पूर्व ये पत्थरों पर जो ड्राइंग और नक्काशी की जाती थी, ये देखिए यहाँ पे सुरक्षित रखा हुआ है हिमाचल प्रदेश के शिमला राज्य संग्रहालय में। ये चितकुल से ये प्राप्त ये चीज़ें, ये कई सारे जो विजिटर्स यहाँ पे आते हैं इसकी जानकारी लेते हैं, देखते हैं और वो काफ़ी खुश नज़र आते हैं। आप कहाँ से हैं भैया?
पटियाला से देखिए कि भी पटियाला से ये भी आए, आप भी मतलब विजिटर्स हैं यहाँ पे, कैसा हाँ। लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है ऐसे म्यूजियम, मतलब कोई खास चीज़ जो यहाँ पे अच्छी लगी आपको? ये स्कल्पचर्स वगैरह जो हिमाचल का ट्रेडिशन बताया प्रॉपर। हिमाचल का ट्रेडिशन इनको अच्छा लग रहा है स्कल्पचर। क्या नाम है आपका? विशव ऋषभ। विशव विशव अच्छा विषम। देखिए ये पटियाला से आए हैं ये लोग। ये देखिए ये शुंग काल के बारे में बताएं कि पुष्यमित्र शुंग काफ़ी महत्वपूर्ण और प्रतापी राजा हुआ करते थे शुंग वंश के, मौर्य काल के बाद में। ये पब्बर घाटी ये शिमला से मिली हुई ये ब्रिक्स है, 185 से 73 BC पूर्व। ये वो चीज़ें हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से मिली हैं उत्खनन में, पुरातात्विक उत्खनन में। ये देखिए ये न्यूमिस्मेटिक गैलरी है, मुद्रा शास्त्र के बारे में आपको बताएं कि ये सिक्कों का एक स्थल होता है जहाँ पे ये देखिए ये प्राचीन भारतीय सिक्के, ब्रिटिशकालीन भारतीय जो सिक्के हैं ये कैसे चलते थे, और ये इंडियन कॉइन्स जो अभी चल रही हैं उनको यहाँ पे ये रखा गया। ये भारतीय नोट हैं, ये देखिए ये 1000 के नोट मोदी जी ने बंद कर दिए नोटबंदी में, 500 के भी, और ये पहले ऐसे नोट आते थे, आप ये देख सकते हैं। 10 वाले नोट तो ये अभी भी उपलब्ध मिल जाएंगे आपको। 1 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट ये अभी भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। ये समकालीन मुद्राएं हैं, देखिए स्मारकीय सिक्के हैं ये, कॉमेमोरेटिव कॉइन्स इनको बोला जाता है। और जो सिक्कों का इतिहास है, ख़ासतौर पे इंडिया में न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया भी है जो सिक्कों को लेकर के वो काम करती है। ये भारत यूनानी सिक्के दूसरी शताब्दी के हैं, 2nd सेंचुरी BC में। देखिए कैसी ये चीज़ें चलती थीं, एक मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत जानकारी शिमला के स्टेट म्यूज़ियम में यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। ये एंथ्रोपोलॉजी गैलरी है, एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र की बहुत ही खास चीज़, और एंथ्रोपोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखिए प्राचीन भारतीय ताले और चाबियाँ कैसे होते थे, इनको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए ताले कितने बड़े लंबे होते थे, इनका जो क्रमिक जो विकास हुआ है आप देख सकते हैं। अब तो अलीगढ़ के ताले भी काफ़ी फेमस हैं, लेकिन जो पहले के समय में जो हमारे भारत में होते थे वो भी बहुत खास। ये देखिए किन्नौरी महिला आभूषणों से सुसज्जित ऐसे होती है, ये डोडरा क्वार परिधान है। और ये हिमाचल की जो संस्कृति है, देखिए कुल्लू का ये मफलर और सॉलर, ये टोपियाँ यहाँ पे खास हैं जो हिमाचल की संस्कृति को बयान करती है, और ये लोग अमूमन इसको देखने के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। अभी हम फिर घुस रहे हैं ज्वेलरी गैलरी में। अभी ये देखिए मित्रों, ये हैं सिर के आभूषण हैं। ये हिमाचली संस्कृति में इस तरीके के आभूषण होते थे। ये चंबा जिले के आभूषण हैं, देखिए ये इस तरीके के, चंबा जिला है हिमाचल प्रदेश का। ये तो इसको हार बोलते थे, कंठार। ये देखिए ये चूड़ी है, ये भी हार है अलग अलग। ये देखिए नाक के आभूषण कितने बड़े बड़े हैं, कान के भी आभूषण जो हैं ये देखिए ये कान के आभूषण हैं। ये अंगूठी, ये फिंगर रिंग्स हैं अंगूठी के उस तरीके से। ये देखिए मित्रों, ये पारंपरिक जनजातीय आभूषण हैं। ये किन्नौर जिले के, किन्नौर काफ़ी ठंडा प्रदेश है और वहाँ पे बर्फबारी भी खूब होती है। किन्नौरी सेव भी काफ़ी फेमस होते हैं, और टोपियाँ भी किन्नौर की काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ये गले के आभूषण हैं हिमाचल के, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पे जब हम ये आते हैं तो ये मिनिएचर पेंटिंग सेक्शन भी है यहाँ पे, और क्यूरेटर ऑफिस भी है। गांधी जी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये हम जब ये घुस रहे हैं तो ये मिनिएचर पेंटिंग का ये हिस्सा है शिमला राज्य संग्रहालय का। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से, ये देखिए राजस्थान लघु चित्र विथिका यहाँ पे ये बनाई। यहाँ पे राजस्थान की पेंटिंग्स हैं सब। ये देखिए बता रहे हैं भाई जी, यहाँ पे राजस्थान की जो पेंटिंग्स हैं, ये राजकुमार का रूप चित्र है 20वीं शताब्दी का। ये अलग अलग, ये रामायण का दृश्य है 19वीं शताब्दी का। ये नवविवाहित दंपति ये ऐसे होते थे राजस्थान में 17वीं शताब्दी में। ये देखिए कालिया दमन को किस तरीके से दिखाया गया है यहाँ पे, ये 18वीं शताब्दी का है। ये विजय कुमार कांगड़ा के हैं। इन्होंने कांगड़ा में जो बैजनाथ मंदिर है उसकी खूबसूरत प्रतिकृति यहाँ पे उन्होंने बनाई हुई है। ये बहुत जल्दी में हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अश्वरोही कृष्ण हैं, प्रेषिता पतिका हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश पार्वती दुर्गा और सरस्वती हैं। बुंदेलखंड की 19वीं शताब्दी में बनाया गया ये चित्र, ये राजस्थान चित्रकला से प्रभावित। ये भी विजय कुमार जो कांगड़ा के कलाकार हैं, उन्होंने ब्रजेश्वरी देवी मंदिर की प्रतिकृति, उसका मॉडल यहाँ पे बनाया है। ये हिमाचल में काफ़ी प्रमुख माना जाता है मंदिर।
ये पांडुलिपि तांत्रिक संग्रह है। ये संस्कृत भाषा में देवनागरी लिपि में लिखी हुई है ये, और ये भी पांडुलिपि है गुरुमुखी लिपि में। ये 18वीं शताब्दी की है। ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है देवनागरी की, ये देखिए रोगों के उपचार के लिए है। और ये कुरान शरीफ है। ये अब्दने बाकी होदा इसके लेखक हैं 18वीं शताब्दी के। और ये मिनिएचर पेंटिंग्स, ये स्क्रीन पर चलती हुई जानकारियाँ मनोरंजन के लिए, यहाँ पे जो भी विजिटर्स आते हैं उनके लिए ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आप यहाँ पे देख रहे हैं शिमला के राज्य संग्रहालय में। मित्रों, शिमला बहुत ही खूबसूरत शहर है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और इसे पहाड़ियों की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। क्वीन ऑफ हिल्स बोलते हैं, 7 पहाड़ियों की राजधानी है। और अभी हम यहाँ पे समकालीन कला संग्रह में ये पहुँच रहे हैं। ये कंटेम्प्रेरी जो आर्ट्स हैं, ये देखिए ट्राइबल वुमेन, ये बताया गया है 1997 की ये पेंटिंग है, कला रत्न अवार्ड मिला था इसको। और ये अभी कंटेम्प्रेरी जो आर्ट्स हैं इसको आप ये देखें, बहुत ही खूबसूरत दीदार यहाँ पे हम कर पा रहे हैं। कंटेम्प्रेरी आर्ट्स यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिख रहे हैं। ये मुखौटे हैं कुल्लू के, वेद राम के कास्ट मुखौटे हैं, ये लकड़ियों के मुखौटे बने हुए हैं। ये अभी की चीज़ें हैं, यहाँ पे ये देखिए बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स यहाँ पे दर्शाई गई हैं। ये हिमाचल की जो संस्कृति है, हिमाचल प्रदेश के राज्य संग्रहालय में ये चंबा रुमाल है। ये देखिए चंबा रुमाल, ये रुमाल इतने बड़े होते थे। ये रास मंडल यहाँ पे ये बनाया गया है रुमाल पे। और ये 2 रुखा एम्ब्रॉयडरी, विजुअलाइजेशन एंड कोरल आउटिंग भी यहाँ पे ये दिख रही हैं। ये कृष्ण गोपी के साथ यहाँ पे देखिए पेंटिंग्स में दर्शाए गए हैं। और फिर हम इधर से ही निकल रहे हैं इस गैलरी से। और जब हम इधर निकलते हैं तो ये देखिए ट्राइबल लेडी है। आज भले ही कुछ आपके हैं, लेकिन पहले की जो कलाकृतियाँ होती थी वो वाकई बहुत ही खूबसूरत होती थी। शिमला की जो समकालीन कला यात्रा है, पहाड़ों की रानी का नैसर्गिक जो सौंदर्य है, हर क्षेत्र के विद्वानों, शोधार्थियों और कलाकारों की प्रेरणा का मोल रहा है। यहाँ के जो प्राकृतिक दृश्य हैं उनकी अविराम जो छाप है वो हर किसी पर पड़ती रहती है और उसी को देखने के लिए लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। ये देखिए हम ये बौद्ध कला विधि में पहुँचते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें बुद्ध से जुड़ी हुई चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ये तांबे की बनी हुई, ये देखिए 33वें जैन तीर्थंकर हैं। और ये बौद्ध कला विधिका में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी जो कि बुद्ध कालीन इतिहास का दीदार कराती हैं आपको यहाँ पे। ये बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा है। ये देखिए, जब ये भूमि स्पर्श मुद्रा ये बताती है कि वो भूमि पर स्पर्श करके वो कैसे होते थे। तिब्बत से भी ये कई सारी चीज़ें यहाँ पे मिली हैं जिनको कि यहाँ पे रखा गया है। ये जो विजिटर्स आते हैं ये इनकी बहुत ही कम है, लेकिन बहुत ही सिलेक्टेड लोग हैं और ये जानकारी के लिए यहाँ पे। आप कहाँ से आए मैडम? देखिए दिल्ली से हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति। अच्छा लग रहा है म्यूजियम ये? हाँ, कोई खास चीज़ जो यहाँ पे अच्छी लगी आपको? मुझे जो स्केलेटन था वहाँ पर वो बढ़िया लगा मुझे। स्केलेटन जो वो न्यूमिस्मेटिक्स वाले जो पुराने सिक्के हैं, नए सिक्के हैं, मैंने सिक्कों की जो यात्रा है वो अच्छी लगी आपको? हाँ। देखिए दिल्ली से आई हुई है एक विजिटर से, मैंने इनसे पूछा, इनको सिक्के अच्छी लगे यहाँ पे। ये हिंदू देव कांस्य विथी है। और यहाँ पे जब हम पहुँचते हैं तो ये देखिए कई सारी चीज़ें यहाँ से वो हटाई गई हैं कंजर्वेशन के लिए। और ये देखिए ये शक्ति देवी हैं, ये 7वीं 18वीं शताब्दी की हैं, ये छतरी की हैं। और कुछ इसी तर्ज पे जो पटना के दीदारगंज से मिली थी यक्षिणी की भी जो प्रतिमा है कुछ यही एहसास कराती है। जो इतिहास और पुरातत्व के जो विद्यार्थी हैं वो इनसे रूबरू होंगे। ये गणेश की एक छवि है। और ये आपको मैंने जैसा कि ये दिखाया, ये कंप्यूटर कियोस्क भी यहाँ पे लगाया गया है जिससे कि आपको ये जानकारियाँ मिल सकें। मित्रों, इस म्यूजियम में इंडियन आर्मी का ये जो सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन, निस्वार्थ राष्ट्र की सेवा का ये देखिए फील्ड मार्शल जो के.एम. करियप्पा होते थे, जिनका जन्म 28 जनवरी 1889 को हुआ था कर्नाटका में, उनकी प्रतिमा है यहाँ पे। और इंडियन आर्मी की जो अलग अलग जो ड्रेस हैं ये देखिए कुछ लोगों के जो एक तरीके से, ये मैं बहुत जानकारी इसके बारे में नहीं रख रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये देश के शहीद होंगे और उनकी प्रतिमा के साथ इंडियन आर्मी की जो ड्रेस हैं यहाँ पे वो परिलक्षित किए गए हैं, यहाँ पे रखे गए हैं।
ये देखिए सेना में महिलाओं की एंट्री भी यहाँ पे वो दिख रही है। और ये हॉल ऑफ फेम है, अमर जवान को आप यहाँ पे महसूस कर पाएंगे। विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित हिमाचल प्रदेश के जो वीर हैं उनके बारे में लांस नायक लाला, कैप्टन भंटरी राम, यह संसार उन नायकों के बाहों पर उस तरह विराजमान है जिस तरह से एक शिशु अपनी माता की, इसलिए हर एक नायक हर परिस्थिति में सम्मान का हकदार है। और उसी हकदार के लिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश राज्य म्यूजियम में इनको यहाँ पे प्रतिस्थापित किया गया है। ये फील्ड मार्शल हैं SHFJ मानेकशॉ। जो मानेकशॉ थे वो काफ़ी बड़े नाम, कारगिल युद्ध के जो हिम्मत और शौर्य की गाथा है वो भी यहाँ पे परिलक्षित करने की कोशिश की गई है। ये पाइवोटल रोल ऑफ अटैक इन ट्रेनिंग ऑफ इंडियन आर्मी, ये देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप यहाँ पे आएँ तो भारतीय सेना के एक तरीके से इतिहास, उसकी जांबाजी और जो भारतीय जो सैनिक हैं उनकी जो वीरता की जो यात्रा है उसको भी आप यहाँ पे महसूस कर पाएंगे। ये देखिए ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ पे रखी हुई है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन हमारी कोशिश होगी कि मैं जल्द ही इससे आपको वो रूबरू कराऊं। देखिए बहुत ही तरीके से बहादुर लोग होते थे हिमाचल के। ये हमारे साथी हैं पराक्रम जी, देखिए हम इनसे भी पूछ रहे हैं बहुत शॉर्ट में, इस म्यूज़ियम को देख करके क्या लग रहा है आपको? म्यूज़ियम जो है इसमें आप देख सकते हैं कि एक तो हिमाचल के कल्चर को दर्शाने की कोशिश की गई है। और हिमाचल प्रदेश में जो भी चाहे संस्कृति कल्चर हो या फिर जो दूसरी चीज़ें हैं जो हिमाचल प्रदेश में हम उपयोग करते रहे हैं, हमारे पूर्वज उपयोग करते रहे हैं, वो है चाहे फिर स्पीति हो, चंबा हो, जो कबायली क्षेत्र है उनकी जो चीज़ें हैं वो पुरानी चीज़ें यहाँ पर रखी गई है। और ये आप जो जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं, जी जो भी हिमाचल के जवान रहे हैं भारतीय सेना में, जिनका शहीद हो गए या फिर कुछ लोगों ने कुछ अलग से काम किया है, उनकी यहाँ पर जो पोर्ट्रेट लगाए गए हैं उनकी याद में, ये सारी उनकी हिस्ट्री एक तरीके से ये श्रद्धांजलि है। देखिए हिमाचल प्रदेश अपने राज्य के उन वीर शहीदों को भी नमन कर रहा है और ये बहुत खास बात है, होनी चाहिए। ये भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में आप ये देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हाजी पीर पर किस तरीके से भारतीय सेना ने कब्जा किया था, ये जो फिलौरा के युद्ध के बारे में इन्होंने जानकारी दी है यहाँ पे। ये भारत पाक युद्ध जो 1947-48 में हुआ था, उस समय आज़ादी के तुरंत बाद ये 1971 का जो युद्ध था जिसमें इंदिरा गांधी की भूमिका बहुत खास मानी जाती है। और इंदिरा गांधी के शब्दों में यह हमारे इतिहास का सबसे विशाल व अद्वितीय स्थानांतरण है। 3.5 करोड़ शरणार्थियों ने पिछले 8 हफ्तों में हमारे देश में शरण ली है। यदि अंदाजा लगाया जाए तो 6 मास के लिए बचाव कार्य की लागत लगभग 100 करोड़ रुपयों से ज़्यादा होगी। ये उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शब्द थे। युद्ध के संस्मरण ये पोस्टर में यहाँ पे परिलक्षित हो। जब यहाँ पे आएँ तो इनका दीदार करना बिल्कुल नहीं भूलें। मित्रों, अभी हिमाचल प्रदेश के इस म्यूज़ियम में, हिमाचल प्रदेश के शिमला राज्य संग्रहालय में जब हम आए तो कई सारी चीज़ों से हमने खुद को रूबरू कराया और हमारी कोशिश होगी कि अपने मित्रों से भी हम इसको रूबरू कराएं और देश की जो विरासत है, देश की सभ्यता, संस्कृति जो और ऐतिहासिकता है उसको लोग रूबरू कर पाएँ, रूबरू हो सकें उससे। हम हिमाचल प्रदेश के शिमला में हैं फिलहाल और शिमला के राज्य संग्रहालय से मैं रविशंकर सिंह।